साथ संगत जी, रूहानियत के पांचवें मंडल तक पहुंचने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होती हैं हमारे अंतर की दो शक्तियां। यदि हम इन दो शक्तियों के साथ अपना ध्यान जोड़ लेते हैं तो हमारे लिए रूहानियत के पांचवें मंडल तक पहुंचना बहुत ही सरल हो जाता है। तो वे 5 रूहानी मंडल कौन से हैं? सबसे पहले ये जानो, फिर उन 5 रूहानी मंडलों पर किन 5 शब्दों द्वारा पहुंचा जाता है ये जानो, और किस तरह से योगी जन 5 मुद्राओं को अपनाते हुए उस 5वें रूहानी मंडल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं बताऊंगा वे 2 शक्तियां जो हमें वहां पहुंचाने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। तो सबसे पहले मैं 5 रूहानी मंडलों के विषय में बताता हूं। 5 रूहानी मंडल हैं। सबसे पहला है सहस दल कवल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा दशम द्वार, चौथा भंवर गुफा और 5वां सचखंड। तो इन 5 मंडलों पर 5 शब्दों द्वारा पहुंचा जाता है। उनकी मैं चर्चा यहां नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को नामदान मिला हुआ है, आप उन नामों को जानते ही होंगे। और जिन प्रेमियों को भी नामदान नहीं मिला है उन्हें वक्त के संत सतगुरु से नामदान लेने की आवश्यकता है। अब वे 5 मुद्राएं कौन सी हैं जिनके द्वारा योगी जन रूहानी साधना करते हैं? तो सबसे पहली है चाचरी, दूसरी भूचरी, तीसरी खेचरी, चौथा अगोचरी और 5वीं उन्मुनी। तो सबसे पहले चाचरी की बात करते हैं। जब चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं यानी ध्यान साधना करते हैं तो हम अपनी दृष्टि को नाक की कुमली यानी कि नाक के ऊपरी सिरे पर जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये चाचरी कहलाता है। दूसरी जैसे बताई भूचरी, इसके अंदर चित्त को एकाग्र करने और सूरत की तवज्जो यानी ऊपर ले जाने के लिए दृष्टि को भवों के बीच में यानी इस जगह आज्ञा चक्र पे जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये भूचरी कहलाती है। और तीसरी खेचरी, इसमें क्या करते हैं, हम जिह्वा को आगे की ओर बढ़ाने का अभ्यास करते हैं और जिह्वा की नोक को नाक की कुमली तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये खेचरी कहलाता है। अब चौथी है अगोचरी। अगोचरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर अनद शब्द जो ऊपर से आ रहा है उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये चौथी है। और पांचवी है उन्मुनी यानी कि ध्यान को अंतर में स्थिर इस तरह से करना है कि पिंड की सुध ना रहे। समझिए, इसे कहते हैं समाधि की वो अवस्था प्राप्त हो जाए कि हमें फिर कुछ ना समझ आए, केवल वो हरि, वो शब्द, वो परमात्मा हमारे दरमियान रहे। तो संतों ने ये 5 मुद्राएं समझाई हैं। अब मैं आगे चलता हूं। जैसे कहा गया है कि 2 शक्तियां, तो सबसे पहले जानो हमारी आत्मा की 2 शक्तियां हैं। एक शक्ति है सुरत और दूसरी है निरत। सुरत का काम है सुनना। यदि सुरत शब्द की धुनी को सुन लेती है तो इसे कहते हैं सुरत, यानी इसे ऐसे समझो कि सुरत शब्द धुन सुनती है। दूसरी शक्ति जिसे कहते हैं निरत। निरत का मतलब है देखना, ये देखने का काम करती है, अंतर में जो कुछ हो रहा है उसे देखती है। तो इसे ऐसे समझिए कि वो अंतर में शब्द के प्रकाश को देखती है। तो ये 2 शक्तियां हैं आत्मा की, सुरत और निरत। सत्संगों में हमने बहुत बार सुना है सुरत और निरत। अच्छा, सत्संग करता या गुरु स्वयं सुरत और निरत के विषय में हमें समझाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये वो 2 शक्तियां हमारे लिए कितनी कारगर सिद्ध है। यदि ये 2 शक्तियां आत्मा में हम जागृत कर लें तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी समस्या सदा के लिए खत्म हो जाए। तो ये 2 शक्तियां हैं आत्मा की, इन्हें ढंग से समझें। ध्यान को थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं अपने चित्त को सत्संग के साथ जोड़ें, तभी कुछ समझ आएगा। अब जब
हम अभ्यास करते हैं, अपने ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र करते हैं, यानी जब सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करते हैं, तब हमारे अंदर ये अनहद नाद गूंजता है। इसे शब्द की ध्वनि कहते हैं। और सुरत आत्मा की जो शक्ति है पहली, इसे सुनती है। जब यही धुन अंतर में प्रकाश पैदा करती है तो आत्मा की जो दूसरी शक्ति है, जिसे कहते हैं निरत, वो इसे देखती है। अब बारीकी से आगे समझाता हूं, एक एक बात को ढंग से सुनना। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जैसे नाम का सुमिरन कर रहे हैं, एक तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान दुनिया का है, तो ये ध्यान साधना नहीं हुई। बहुत से लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके बैठ गए और अपनी नाक से जो श्वास आ रहा है उसे देख रहे हैं, अंदर बाहर जाते हुए। ये प्राणायाम हुआ, ये भी ध्यान साधना है। लेकिन हमें इस तरह ध्यान साधना नहीं करनी है। हमें तो गुरु का नाम जपना है। जो 5 पवित्र नाम हैं, उन 5 नामों को जपना है और साथ ही हमें ध्यान साधना करनी है। वो ध्यान साधना कैसे करनी है कि गुरु के स्वरूप के साथ हमारी तवज्जो जुड़ी रहे, यानी गुरु का स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पे, ललाट पर रहे और हम नाम जपते रहे और हमारी ध्यान साधना होती रहे। तो ये ध्यान साधना, उस समय हमारी आत्मा इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है इस ध्यान साधना की पद्धति में। अब इस तरह से समझो कि ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहली है जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुसुप्ति और चौथी तुरिया। पहली अवस्था की बात कहते हैं जागृत, यानी कि देखना, यानी कि साक्षी बन जाना, यानी कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो दृष्टा बनकर देख रहे हैं, यानी वर्तमान में हैं। ऐसा यदि हो जाए ना, तब भी हमारा काम बन जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। बड़ा सरल है। सबसे पहली अवस्था है जागृत, यानी कि जो हम जगे हुए हैं, अभी तो सोए हुए हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान कहीं और है। ये तो जागना नहीं हुआ। जागना तो वो जागना है जिसमें ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ, परमात्मा के साथ, और जुबान पर, अंतर की जुबान पर, ये नहीं जुबान, अंतर की जुबान पर गुरु का नाम चलता रहे। तो ये हुआ पहला, जागना, साक्षी बनकर जागें और अभ्यास करें। अब दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, जिसके अंदर हम सो जाते हैं और स्वप्न देखते रहते हैं। कैसे? यही दुनिया के, माया के, ये स्वप्न अवस्था हुई। और तीसरी सुसुप्ति। अब ये वो अवस्था है, एक ऐसी गहरी नींद आती है जिसमें फिर कोई स्वप्न नहीं आता। कहते ना, हम सोए, ऐसे सोए कि अभी सोए, जबकि सोए हुए हमें 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, और उठे तो तुरंत ऐसा लगा अभी सोए। इतनी गहरी अवस्था में एकदम सारी थकावट दूर हो जाती है। ये सुसुप्ति की अवस्था है। इसी तरह अभी हमें परमार्थ में इनमें कैसे उन्नति मिलेगी, इसीलिए चारों अवस्थाओं को समझाया जा रहा है। ध्यान से समझें। और चौथी है तुरिया, जिसका अर्थ होता है कि समाधि लग गई, अंदर एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि अब समाधि लग गई। ऐसी समाधि जिसमें हम हाथ पैर मोड़ के बैठ गए और हाथ आगे घुटनों पे रख लिए और हम प्राणायाम कर रहे हैं। ये समाधि तो है समाधि, लेकिन अंतर्मुख भक्ति में, यानी कि नाम भक्ति में, ये जो समाधि है ये 24 घंटे लगी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं इतना समझाते हैं, नाम जपो, सत्संग सुनाते हैं, क्यों? अरे भाई, इतना सुनेंगे तो हम पागल नहीं हो जाएंगे क्या? यही करेंगे? हाँ भाई, यही करना है। सच्चाई तो यही है। बाकी जो कुछ कर रहे हो वो सब माया है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब नाशवान है। ये शरीर भी नाशवान। अब बताओ, इसीलिए कहते हैं एक पल भी यदि ध्यान यहां से हटा तो माया का स्थान ले लेता है, और माया का स्थान लेने पर क्या होता है? दुख ही दुख है और कुछ नहीं। दुनिया के चाकर बने हुए हैं और अपनी जो असली चाकरी है वो भूले बैठे हैं। इसीलिए रोज रोज सत्संग करने की आवश्यकता है। समझो,
ये तत्व ज्ञान है जो समझाया जा रहा है, इसे समझो। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब आत्मा इन चारों अवस्थाओं से गुजरती है तो इन चारों अवस्थाओं से गुजरती हुई कहां जाती है? नीचे नहीं, ऊपर की ओर उठती है, तब गुरु नाम का रस पीती है। कहते हैं ना, देखो संत महात्मा समझाते हैं सत्संगों के जरिए कि नाम में लज्जत है। जब लज्जत जानोगे, चखोगे, तब क्या होगा? और सुमिरन भजन करोगे। अब लज्जत नहीं आती, लोग कहते हैं हमें तो कुछ समझ नहीं आता, कोई लज्जत नहीं आती। तो लज्जत कैसे आएगी? ये जो चार अवस्थाएं हैं इनसे गुजरो। यही तो कहा है कि जब आत्मा इन चारों अवस्थाओं से गुजरती है, जब हम सुमिरन करने बैठे, पहली अवस्था जागृत, ये नहीं कि जगे हुए हैं, जागृत हैं, ये नहीं। दूसरी अवस्था स्वप्न, यानी सो रहे हैं। अरे हम लोग सोते सोते भी तो नाम जपते हैं, आगे की ओर झुक गई गर्दन, ये क्या है? स्वप्न अवस्था। पहली अवस्था में जागृत हैं, वर्तमान में हैं, साक्षी बने हुए हैं। दूसरी में हम स्वप्न अवस्था में हैं, तीसरी सुसुप्ति में और चौथी समाधि में। जब इससे गुजरते हुए हम सुमिरन करें, ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ रहे, तब इसमें लज्जत आती है। ये लज्जत क्या है? ये लज्जत ही तो शब्द धुन है, ये लज्जत ही शब्द का प्रकाश है, जिसे देखने के लिए, सुनने के लिए आपको ये दो आत्माओं की जो शक्तियां हैं, सुरत और निरत, इसका योग समझाया जा रहा है। जब लज्जत आती है तो मन संसार की आसक्तियों को स्वयं त्याग देता है, गुरु को समर्पित होकर आत्मा नाम का सानिध्य प्राप्त कर लेती है। मन की सारी चंचलता अपने आप छूट जाती है। बगैर ध्यान के नाम जपोगे तो साधना पूरी नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं चाहे थोड़ा ही सुमिरन करो, 2.5 घंटे नहीं कर सकते हो, आधा घंटा ही करो, लेकिन इस तरह से करो कि शब्द से अभेद हो जाओ, यानी कि शब्द और गुरु का स्वरूप एक हो जाए। इस तरह से नाम जपो, चाहे थोड़ा करो। आज थोड़ा कर रहे हो और सही तरह से कर रहे हो तो ये आशा की जाती है कि आगे चलकर ये समय बढ़ जाएगा, लेकिन गलत कर रहे हो तो जो समय अभी दे रहे हो ये भी छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि लज्जत नहीं आएगी। भाई जिस काम में मजा आता है वही काम तो हम दिलचस्पी से करते हैं, इसमें मजा है, बहुत मजा है। कैसा मजा है? जिसे समझ गए तो फिर शायद ही है कि दोबारा इस 84 का हिस्सा बनूं। जब हम सही से नाम जपते हैं तब शुरू शुरू में मन आत्मा को सुषुम्ना नाड़ी में एकाग्र कर लेता है। इसके बाद हमारी त्रिकुटी पर एक संगम होता है। यहां पर 3 नाड़ियों का संगम बताया जाता है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में मैं थोड़ा आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि बात यहां पर रह जाएगी। फिर इससे आगे चलोगे तो इस तरह से तीसरे तिल को पार करके आत्मा कहां पहुंच जाती है? भंवर गुफा में प्रवेश कर जाती है। भंवर गुफा के मालिक को महाकाल भी कहते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। महाकाल किसे कहते हैं? आप सभी जानते ही हैं। कालों के काल को महाकाल कहते हैं। जो काल को भी जीत लेता है वो महाकाल है। भंवर गुफा 2 चट्टानें इस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं कि उसके अंदर सिर्फ जाने का जो रास्ता है वो बड़ा संकीर्ण है, बहुत ज्यादा संकीर्ण है। लेकिन ये गुफा बहुत गहरी है। जैसे समाधि लगी तो समाधि के अंदर आप चलते चले गए। इतनी सावधानी से इन दोनों चट्टानों के बीच से अंदर बढ़ा जाता है कि हमें चलते ही जाना है, हमें पीछे आने की जरूरत नहीं, हमें आगे ही बढ़ना है। ध्यान रखिए, इसके अंदर बहुत सारा प्रकाश प्रज्वलित होता है। जैसे जैसे बढ़ोगे, शास्त्रों के अनुसार जो लिखा गया है आपको समझ आएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि सही से नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बड़ी मेहनत की है, सिर्फ एक कदम और आप आगे बढ़े तो 5वां लोक, जिसे सचखंड कहते हैं, वहां तक आप पहुंच जाओगे। और ये मरने के बाद नहीं, जीते जी पहुंच जाओगे।
तो सचखंड पर ये जो 5 तत्व हैं उनमें से कोई तत्व वहां पर नहीं है, ना वहां धरती है, ना आकाश है,